हाथरस कांड पर पटना में केस दर्ज किया गया है। भोले बाबा पर यह केस दर्ज हुआ है। पटना में सिविल कोर्ट में दर्ज किया गया है ये मुकदमा। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ हुई, 121 लोगों की जान गई और इस मामले को लेकर पटना सिविल कोर्ट में केस दर्ज हुआ है भोले बाबा के खिलाफ। ये बड़ी जानकारी पटना से है, जहां पर भोले बाबा पर केस दर्ज किया गया है। जो कुछ भी हुआ, भगदड़ मची, 121 लोगों की जान गई, उसके बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस से जो आ रही है वो आपको बता दें। न्यायिक आयोग की टीम ने हाथरस पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की है। इससे पहले न्यायिक आयोग की टीम ने पुलिस से अब तक की जांच रिपोर्ट ली है, जिसके बाद पीड़ितों से मुलाकात की। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि जो वहां पर न्यायिक आयोग की टीम है हाथरस पहुंची और पीड़ितों से टीम ने मुलाकात की। इससे पहले न्यायिक आयोग की टीम पुलिस से अब तक की जो जांच रिपोर्ट है उसको हासिल कर चुकी है और उसके बाद जो पीड़ित हैं उनसे न्यायिक आयोग की टीम ने मुलाकात की है। इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है। पूरे ही मामले की लगातार जांच की जा रही है। अब जांच में क्या क्या और सामने आता है उस पर पूरे देश की निगाहें लगातार टिकी हुई है। 121 लोगों की जान गई थी भगदड़ में। हाथरस भगदड़ हादसे के बाद भोले बाबा नारायण हरि और सूरजपाल पहली मर्तबा मीडिया के सामने आया और घटना के बाद सूरजपाल भूमिगत हो गया था। हादसे के बाद पहली बार वो कैमरे पर आया और उसने सफाई देने की कोशिश की। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल ने कहा, 2 जुलाई के हादसे से व्यथित हूं, दुखी हूं, शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, उन्होंने कहा है। और साथ ही कोई उपद्रवी बख्शा नहीं जाएगा, ये भी बात कही। साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं, जो भी पीड़ित हैं इस हाथरस कांड के, उनके साथ हूं। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। देखिए, वैसे तो सत्संग में प्रवचन देते हैं, लेकिन संवेदना को पढ़कर वो दे रहे हैं। आपने देखा उनको किस तरीके से वो सफाई भी दे रहे हैं और संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ें। बाबा आया, सवाल और गहराया, ये हम क्यों कह रहे हैं वो आपको जरा विस्तार से हम बता दें। बाबा का बयान क्या है और बाबा पर जो सवाल उठ रहे हैं उनके बयान के बाद देखिए, 121 मौत से बहुत दुखी हूं, ये उन्होंने कहा। सवाल खड़ा होता है कि दुखी हैं तो 4 दिन से कहां गायब थे। और साथ ही घटना के पीछे उपद्रवी बता रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि सत्संग में उपद्रवी आखिर आ कहां से गए। और उन्होंने कहा कि घटना के पीछे उपद्रवी हैं। सवाल ये भी कि प्रशासन को क्यों इसके बारे में जानकारी नहीं दी, उनको क्यों नहीं बताया। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। सवाल ये कि इतनी हमदर्दी तो दर्द बांटने क्यों नहीं आए, जो पीड़ित हैं हाथरस कांड के, उनसे मिलने क्यों नहीं आए। और साथ ही ये देखिए, पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करेंगे, मदद करेंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि अभी तक किसी की मदद क्यों नहीं की। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवार से अभी तक मुलाकात क्यों नहीं की। 121 परिवार जो उजड़ गए हैं उनसे मिले क्यों नहीं। और कानून पर भरोसा रखें, कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी उन्होंने कहा। भरोसा है तो जांच में सहयोग क्यों नहीं। अंडरग्राउंड जब से हादसा हुआ उसके बाद से क्यों हो गए।
साथ ही कानून पर भरोसे की बात कर रहे हैं। और सवाल एक और ये कि सामने आने की जगह छिपे छिपे क्यों फिर रहे हैं सूरजपाल। सीधे सीधे उनसे सवाल ये होता है कि अगर आप संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पीड़ितों के साथ आप खड़े हैं, हर संभव उनको मदद करेंगे, तो फिर ये हादसा जब हुआ उसके बाद सामने क्यों नहीं आए? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।